5 जुलाई को हिंदुस्तान में बजट पेश होने वाला है। ऐसे में जनता की उम्मीदें भी परवान पर है, तो मोदी सरकार के लिए भी चुनौती कम नहीं है। नई सरकार के गठन के बाद 5 जुलाई को बजट पेश होने वाला है। आम बजट हो या फिर रेल बजट एक साथ पेश होने वाला है। ऐसे में यूथ क्या सोचते हैं? हम मौजूद हैं एक निजी कोचिंग संस्थान में, जहां पर बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में छात्र छात्राएं यहां मौजूद हैं, जो हर बार कहीं ना कहीं सपना देखते हैं कि रोजगार का अवसर मिलेगा, महंगाई खत्म होगी, यानी तमाम तरह के जो कयास लगाए जाते हैं, उम्मीदें हैं, वो खासकर युवा देखते हैं। वोटिंग की बारी आती है, युवा बढ़ चढ़कर वोटिंग करते हैं। तो ऐसे में मोदी सरकार के लिए भी एक चुनौती है कि इस बार युवाओं के जो सपने हैं, युवाओं की जो उम्मीदें हैं, उस पर सरकार किस तरह से कायम रहती है। जरा हम बात करते हैं, स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे, बजट आने वाला है, पेश होने वाला है? जी, हम कहेंगे कि मोदी सरकार अच्छा ही करेंगे बजट पेश में होने के लिए। अच्छा, अंतरिम बजट भी आपने देखा है। अंतरिम बजट में क्या लग रहा है कि जो चीज़ आपने सोचा था वो मिला? जी मिला, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला, मतलब मिला भी। अब क्या सोच रहे हैं? आप सोच रहे हैं कि मोदी सरकार इस बार कहीं अच्छा करे। क्या चीज़ के स्टूडेंट्स हैं आप? जी मैं बीएससी ऑनर्स बीएससी के हैं। इकोनॉमिक्स के भी कोई स्टूडेंट होंगे यहाँ, हम उनसे ही बात करेंगे बजट को लेकर। एक्चुअली सर, हम लोग तो कुछ उम्मीद सरकार को वोटिंग किए हैं कि कुछ उम्मीद से वोटिंग किए हैं कि सरकार मेरे लिए कुछ स्टूडेंट इतना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, जिसके कारण मतलब मैक्सिमम अच्छे डिग्री वाले भी लोअर फॉर्म भरने जा रहे हैं। उसका जो भी है, मतलब जो जिस क्वालिफिकेशन का है उसको उस तरह का जॉब नहीं मिल रहा है। तो यही सरकार से महंगाई पर क्या कहेंगे? महंगाई का जो आंकड़ा है या फिर महंगाई का जो रेशियो है, उसमें क्या कहेंगे? कुछ गिरावट आई है क्या? बिल्कुल बढ़ गई है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण किसान के साथ साथ स्टूडेंट और जो भी लोअर फैमिली के हैं उसकी आम बजट बढ़ने से जो है सो महंगाई जब बढ़ेगी तो उनका रहन सहन और सारी चीज़ों में बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। अच्छा, लेकिन अगर आयात या निर्यात की बात कर लें अगर, तो किस रूप में आप देख रहे हैं भारत को अभी बाकी कंट्री की अपेक्षा? उन सभी चीज़ों में भी भारत आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल। किसान की बात कर लें तो किसान को सरकार ने किसान सम्मान योजना, उसमें 6,000 रुपया सालाना देने का जो प्रस्ताव रखा था, वो फायदा किसानों को मिल रहा है। ऐसे में किसान के घर से आप लोग ताल्लुकात रखते होंगे। बिहार एक खेती प्रधान राज्य कहा जाता है, क्या कहेंगी आप? जी बताइए। सर, इस छोटे छोटे चीज़ों से किसानों को फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसके लिए मोदी को कुछ अच्छा स्कीम लाना पड़ेगा, जिससे कि खेती के लिए पानी, बिहार में पानी का बहुत कमी हो जाता है, कहीं बहुत अधिकता है पानी का, कहीं कमी है, तो वो नहर बनाना पड़ेगा, उसको व्यवस्था करना पड़ेगा और खाद का व्यवस्था कराना पड़ेगा, सही किस्म का बीज दिलाना पड़ेगा, तभी किसानों को फायदा हो सकता है। करती हैं आप? सर, मेरे फादर मतलब खेती करते हैं? धान, गेहूँ, मक्का। पहले से कुछ फायदा मिल रहा है, घाटे में नहीं है ना? सर, घाटे में तो नहीं है, लेकिन फायदा भी कुछ खास नहीं होता है। चलिए, गुरु हैं, बजट पर आपकी भी नज़र जो है, निगाहें टिकी होगी, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से जो इसके पहले जो बजट पेश हुआ था गोयल जी का, वो बजट एक लोग लुभावन था और उस बजट को पूरा कर पाने में सरकार अभी तक सफल नहीं हुई है। लेकिन 5 जुलाई को जो बजट आ रही है, वो निश्चित रूप से मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती इसलिए होगी कि युवाओं ने इस बार जमकर वोटिंग की है और युवा बजट को इस रूप में देख रहा है कि उसके लिए रोजगार का सृजन हो रहा है कि नहीं, और रोजगार के साथ साथ पढ़ाई के क्षेत्र में जो लोन देने की बात हो रही थी कि लोन कितना दिया जा रहा है, कितना नहीं दिया जा रहा है, निश्चित रूप से इसमें। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि किसान के कर्ज की माफी की जो बात की गई थी, वो अभी तक पूरी तरह से सफल नहीं हुआ है। मैं भी एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूं। निश्चित रूप से किसान पहले जैसा था उसी तरह वर्तमान में भी वही है। जी, अभी भी वही है। चलिए, हम पांच जो है पॉइंट आपसे जानना चाहेंगे कि किस पॉइंट पर आपकी नजरें टिकी है कि वो पॉइंट जो है इस बार लग रहा है कि सरकार की नजरों में रहेगा। सबसे पहले तो रोजगार, चलिए रोजगार, दूसरा स्वास्थ्य क्योंकि आप देख रहे हैं, तीसरा आपको शिक्षा, चौथा किसान, और पांचवा हमारी जो घरेलू के जो चीजें हैं, जो किचन की चीजें हैं, उसमें सस्ता होना चाहिए। चलिए, किचन की चीज का आपने जिक्र किया है, जरा हम छात्राएं यहाँ मौजूद हैं, किचन संभालती होंगी पढ़ाई के साथ साथ, तो जब खाना बनाती होंगी, ये चीज कम हो रहा है, ये ज्यादा हो रहा है, लगता होगा कि महंगाई बहुत है, धीरे धीरे थाली में जो है आइटम कम हो रहा होगा, ऐसा लगता है क्या? हाँ, महंगाई तो है ही, हर एक चीज में महंगाई है। क्या कहेंगी, पहले से कुछ लग रहा है, बजट अब ठीक हुआ है? यस सर।
पहले स्टिक हुआ है। पहले से क्या ठीक अच्छा, है, कुछ भी ठीक दाल की नहीं बात है, कर लें, महंगाई चीनी की बात कर लें, तेल की बात कर लें। सब महंगाई ही है। जी बताइए। जी पहले से बहुत महंगा हो गया है, पहले से महंगा हो चुका है। पहले से और महंगाई हो गई। जी। अच्छा, किचन पर लोड है अभी भी। जी आइटम जो है वो कमी नहीं हुई आइटम में, बताइए। आइटम कमी नहीं है, लेकिन महंगाई बहुत अधिक बढ़ा हुआ है, जिसके आप क्या सोच रहे हैं? 5 तारीख को बजट पेश होने वाला है, 5 जुलाई, क्या सोच रही है? सस्ता होने की, सस्ता हो जाए। सस्ता होना चाहिए। और टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी, तमाम चीजें हैं, बताइए। यस सर, सस्ता तो होगा। एसी लगा हुआ ना घर में? यस सर, एसी लगा हुआ। यस सर, बिल बहुत ज्यादा लगता होगा, बिल को लेकर भी चिंता यस होती सर, है। यस सर। उम्मीद है कि सस्ता तो होगा। काफ़ी नरेंद्र मोदी जी काफ़ी काम कर रहे हैं, चाहे वो किसान के तरफ का हो या फिर आम आदमी की तरफ का या यूथ के तरफ का, हर किसी के लिए काम कर रहे हैं। किसानों को भी काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि सोलर पंप्स वगैरह अलॉट करने का भी योजना बनाया गया है। फिर फसल के लिए बीमा योजना वगैरह है, जनधन योजना महिलाओं के उम्मीद है प्रति। बेहतर यस होगा। सर, चलिए, बहुत उम्मीद है बेहतर होगा। कुछ लड़कों से भी बात कर लिया जाए। चलिए, उम्मीद है और उम्मीद पर ही दुनिया टिकी हुई है। भाई साहब, बजट पेश होने वाला है, क्या सोच रहे हैं बजट को लेकर? बजट को लेकर शिक्षा पे ज़्यादा खर्च किया जाए। आज शिक्षा बहुत पीछे चल रही है। हमारे पास रिसोर्स की कमी नहीं है, हमारे पास रिसोर्स की कमी नहीं है, फिर भी उसका उपयोग हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी ना होने के कारण हम लोग वेल एजुकेटेड नहीं है। वेल एजुकेटेड नहीं है क्योंकि पहले हम लोगों को वेल एजुकेटेड बनाना चाहिए। अगर शिक्षा पे खर्च होगी तो हम लोग वेल एजुकेटेड हो जाएंगे, तो हम तकनीक का विकास। पांच सवाल मन में क्या है, जरा बताइए। हाँ सर, जी बताइए। पहला सवाल ये है कि सर हम सब बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। चलिए। और जो किचन की चीज़ें महंगी हो रही हैं वो सस्ती होनी चाहिए। और जो किसानों की आय दुगनी किया जाए। और आपका चौथा हुआ कि आपका जो भी हमारे सुविधा के लिए जो भी सामान है उसका मतलब उसका भी रेट डाउन होके। चलिए, आपको भी मतलब महंगाई बढ़े घटे कोई मतलब नहीं? महंगाई बढ़ेगा तो दिक्कत तो है ही। बोले किसान को क्या मिलता है? किचन के सामान सस्ता होना चाहिए, ठीक। किसान के खाद वगैरह सस्ता हुआ तो पहले किसान के बारे में सोचिए, उसके बाद किचन के बारे में सोचिए, ठीक ना। चलिए, किसान को कहीं ना कहीं कर्ज मुक्ति होनी चाहिए। किसान के ऊपर जो लोड है, किसान जिस तरह से दबाव में है, तो कहीं ना कहीं खेती पर जो है, जो हिंदुस्तान है या फिर बिहार है, वो निर्भर है। ऐसे में खेती पर सरकार को प्रमुखता से ध्यान देनी होगी और किसानों के लिए बहुत कुछ योजना लानी होगी। क्या मान रहे हैं आप? किसानों के लिए किसानों का स्थिति अभी मतलब होता है ना कि बजट जितना आ रहा जा रहा है, लेकिन किसानों का स्थिति उसी प्रकार है अभी भी। उसके लिए सरकार को सोचना चाहिए अभी। अच्छा, और रोजगार की बात कर लें अगर, तो पहले से रोजगार क्या लग रहा है कि उसमें कुछ दरवाजा? रोजगार है, जैसे मतलब मैं वैकेंसी जितना भी आ रहा है, सरकार बनती है 2 साल तो मन लगा देती है, उसके बाद वैकेंसी देती है डायरेक्ट 1-2 बार। जिसका उम्र पार होता है तो पार हो ही जाता है। लेकिन डबल इंजन की सरकार है, खासकर बिहार में, तो विशेष राज्य का दर्जा का भी चर्चा जोर शोर चल रहा है बरसों से। एक उम्मीद ये भी होगी कि नरेंद्र मोदी अप्रत्याशित यानी भारी बहुमत से जीते हैं, रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से, बिहार पर कुछ ज्यादा ध्यान देंगे। जी, क्या उम्मीद है? क्या उम्मीद यह है कि विशेष राज्य की दर्जा उनको बिहार में गरीबी को देखते हुए देनी चाहिए। और यहाँ की गरीबी जो है उस पर भी ध्यान देना चाहिए और इसे विशेष राज्य की दर्जा देनी। गरीबी है बिहार में? जी। गरीबी कहाँ कहाँ पर है, जरा बता दीजिए। गरीबी बिहार के हर एक जिले में है। और यहाँ का शिक्षा और गरीबी किसान लोग को भी थोड़ा मदद होनी चाहिए, जो सिंचाई की खासकर लेन देन। बजट में क्या सब चीज जो है आप उम्मीद कर रहे हैं कि सस्ता होगा इस बार? क्या इस बार क्या सस्ता होने की उम्मीद कर रहे हैं? डीजल पेट्रोल से लेकर नीचे तक आई। डीजल पेट्रोल तो ऐसे इतना जल्दी सस्ता नहीं होगा, लेकिन गैस सिलेंडर में सब में कुछ भाव में कमी आएगी बस। डीजल पेट्रोल सस्ता होने वाला नहीं है। घरेलू गैस? हाँ, इसमें सस्ता होगा। अच्छा, अनाज? हाँ, अनाज, खाने पीने वाला सामान ये सब होगा, लेकिन डीजल पेट्रोल में अभी टाइम लगेगा। और कुछ लोग हैं, जरा बात करते हैं, बताइए। इस बार बजट में हमारी खासी उम्मीदें हैं, खासकर छात्रों से। जो प्रधानमंत्री यूनिवर्सल बेसिक स्कीम है उसको लागू किया जाए, जो अच्छी है उसको लागू किया जाए और छात्रों को एक निश्चित राशि हर महीने मुहैया कराया जाए, जो कि बाहर के रहने के लिए वाले छात्रों के लिए लाभान्वित करे। बिल्कुल अलग अलग उम्मीदें हैं। हम लगातार हमारी बातचीत लगातार जारी है और हम युवाओं से जान रहे हैं कि आखिर बजट को लेकर क्या सोच रहे हैं। हर बार जब बजट पेश होता है तो 10 दिन पहले, 15 दिन पहले लोग लगातार
नज़र बनाए रखते हैं। एक उम्मीद होती है कि आखिर सरकार आएगी और कुछ बजट पेश करेगी। क्या उम्मीद है इस बार? उम्मीद हर साल बजट पेश होता है, हर साल छात्रों को, युवाओं को, बिहार के तमाम लोगों को उम्मीद रहती है, देश के तमाम लोगों को उम्मीद रहती है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जो हर साल बजट पेश होता है, लाखों करोड़ रुपए शिक्षा पे खर्चा होता है, एक तरफ स्वास्थ्य पे खर्चा होता है, युवाओं पे खर्चा होता है, महिलाओं पे खर्चा होता है, लेकिन वो खर्चा कहां होता है, किस तरह खर्चा होता है? अगर इस हर साल शिक्षा पर लाखों करोड़ रुपया बजट में पेश होता है तो खर्चा होता कहां है? आज विश्वविद्यालय की स्थिति दयनीय है, उसकी स्थिति दयनीय है। पटना विश्वविद्यालय को छोड़कर कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जो 5 साल के नीचे डिग्री दे, वैकेंसी दे ही नहीं रहा, वैकेंसी दे ही नहीं है। आप बताइए कि जिस तरह से लगातार बजट को लेकर प्रयास लगाया जा रहा है, क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार? देखिए, जहां तक सरकार से उम्मीद की बात है, तो जब से मोदी सरकार आई तब से लोग उम्मीद ही कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद पर एक खरा उतर नहीं पा रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या हमारे नौजुवानों में रोजगार की है। रोजगार के बिना विकास सिर्फ उसी प्रकार है जैसे बिना दूल्हा की बारात जाना। अगर बिना दूल्हा की बारात आप जाएंगे तो सारे बारात मार खाएंगे। तो हमारे युवाएं अगर आज भटक रहे हैं रोजगार के लिए, और एक पकौड़ा छानने को आप रोजगार में अगर गिनती कर लें तो एक संगठित क्षेत्र है, एक असंगठित क्षेत्र है। आपके यहाँ 90% से ऊपर जा रहा है असंगठित क्षेत्र का रोजगार। आप संगठित क्षेत्र में रोजगार को आप छीन रहे हैं। दूसरी बात कि जो सरकारीकरण है उसको प्राइवेटाइजेशन आप कर रहे हैं। तो प्राइवेटाइजेशन जब आप करेंगे तो उसके लिए फिर लोगों का एक नया गुस्सा आएगा। क्या उम्मीद है? बस हम लोग को रोजगार चाहिए, जैसे कि हाँ, और बस स्वास्थ्य के लिए पैसा चाहिए, बस। रोजगार का अवसर नहीं दिख रहा है? हम अभी तो फिलहाल में नहीं दिख रहा है, जैसे बोला जा रहा है वैसे दिख जाए तो। वैकेंसी जा रही है, आ रही है, लेकिन जितनी तादाद में आनी चाहिए उतनी नहीं आ रही है, और तादाद में आना चाहिए। महंगाई नहीं, महंगाई तो महंगाई तो बढ़ी है, कम नहीं। महंगाई बढ़ती जा रही है। जी हाँ, महंगाई तो बढ़ती जा रही है, खासकर तो हम लोग मिडिल क्लास के लिए। एक होता है ना कि बजट पेश होता है तो मतलब एक वर्ग को लेके नहीं चलना चाहिए कि हाँ इस वर्ग पे मतलब सारा भार देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बजट सबके लिए समान होना चाहिए। और हम युवाओं के लिए तो लगता ही नहीं कि कुछ पेश हो रहा है, चाहे वो शिक्षा पे हो या फिर हमारे स्वास्थ्य पे हो, नहीं लगता है। हेल्थ और एजुकेशन बहुत बेसिक चीज है। हेल्थ और एजुकेशन की बात अगर कर लेते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, क्या लग रहा है शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी खर्च करेगी सरकार? सर, शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार को बहुत जरूरी है खर्च करने की, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था बहुत कमजोर होते जा रही है। वैकेंसी भी दिन प्रतिदिन दे रही है, लेकिन इतना बेरोजगारी में यदि वैकेंसी 30-35 सीट दे रही है, उसमें क्या होगा? उसके लिए तो शिक्षा व्यवस्था सुधार बहुत कम है। अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि नहीं आप लोगों को? अपॉर्चुनिटी है बिहार में? अपॉर्चुनिटी, वैकेंसी निकलेगा तभी तो, मतलब वैकेंसी नहीं है। और टीचर, यूनिवर्सिटी में टीचर बहुत कम है, यूनिवर्सिटी के टीचर का बहाली होना चाहिए। चलिए, आप लोग मान रहे हैं कि बिहार में यूनिवर्सिटीज की स्थिति खराब है, टीचर की संख्या नहीं है। चलिए, ये बजट में ये भी उम्मीद है। चलिए, हम लगातार पूछ रहे हैं सवाल और जवाब भी मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कि बिहार में बजट को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं, खासकर यूथ, क्योंकि वर्षों से तैयारी करते हैं, वैकेंसीज नहीं निकलती है, सरकार आती है, वोट मांग के चली जाती है, नेताजी आते हैं, आश्वासन देके चले जाते हैं, नई सरकार बनती है, फिर वही होता है जो जनता हर साल झेलती रह जाती है। नई सरकार का गठन हुआ है, मोदी सरकार के लिए कड़ी चुनौती है, फिर से डबल इंजन की सरकार है, खासकर बिहार की बात कर ले। ऐसे में जो बिहार के युवा हैं, जिस तरह से वोट देकर संसद भवन तक पहुंचाए हैं नेताजी को, उनका क्या कर्तव्य बनता है? सुरक्षा पे ध्यान देना चाहिए और शिक्षा पे भी। 17 और 18 में 12th वाले का रिजल्ट खराब हुआ और 19 में डायरेक्टली वो लोग का 1 मंथ में रिजल्ट जारी करके एकदम अच्छा दिखा दिया गया, जबकि क्वेश्चन पेपर 18 का बद से बदतर था, रिजल्ट भी एकदम खराब था। क्वालिटी एजुकेशन की बात कर लें अगर, तो वो भी है उम्मीद क्या? एजुकेशन में काफ़ी कुछ पहले से सुधार हुआ है, लेकिन उतना सुधार नहीं हुआ है। लेकिन 3 चीज़ जो बहुत ज़्यादा देश में मुद्दा है, एक किसान, दूसरा हॉस्पिटल में हम व्यवस्था बहुत खराब देखे हैं। पिछले कुछ दिन में हम हॉस्पिटल देखे हैं, बहुत घटिया व्यवस्था है। अस्पताल जाने के लिए एम्बुलेंस मिल रहा है या फिर खटिया पर जाना पड़ रहा है, चारपाई पर जाना पड़ रहा है? अभी भी वही हाल है। अस्पताल की स्थिति सुधरी है? नहीं, अभी तो नहीं सुधरी है अस्पताल की स्थिति, पहले ही जैसा है। आज देख ही रहे हैं कि आज कितना अस्पताल की सुधरी है। जी, अभी मतलब मिला जुला के चला है। सड़कें अच्छी बनी है? अच्छी बनी है। बिजली आई है?
हाँ आई है, बस पानी मिल रहा है? मिल रहा है, कमी भी है। और क्या उम्मीद है, हम जरा आप लोगों के जुबान से सुनना चाह रहे हैं। और जो उम्मीद है युवाओं को रोजगार मिले, और जो है कि मतलब कि सड़कें सब बिजली मिली है व्यवस्था सब जगह, और लेकिन जो है ना पानी की व्यवस्था सब जगह नहीं हो पाई है। कहीं आदमी जो है कि सब जगह जो है कि कहीं पाइप जर्जर। देश की अर्थव्यवस्था जो है उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जीडीपी अगर देखा जाए उसके भी आंकड़े जो है उसमें गिरावट हुई है। लेकिन हम लगातार सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि बजट को लेकर खासकर यूथ जो है रोजगार की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, किसान जो है अपनी समस्या की बात करते हैं, लेकिन जो तकनीक है, हम तकनीक की बात कर लेते हैं एक बार हम जी। अगर तकनीक की बात कर लें तो पहले से क्या लग रहा है कि 4G 5G तमाम जो संसाधन है उसके भी उम्मीदें होंगे ना? तकनीक में थोड़ा सुधार हुआ है। अच्छा। और ये अभी लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाई है ये सुविधाएं। टीवी चलाते हैं? हाँ टीवी चलता है। रेडियो नहीं है अब रेडियो नहीं है, थोड़ा अब रेडियो नहीं है। नहीं। एसी अभी उतना कहाँ हम लोग के पास पैसे हैं कि एसी खरीदें। अभी तो यही पंखा चल रही है जो कि घूमती है तो थोड़ा हवा चलती है। चलती है क्या, हवा देती कहाँ है आजकल। मानसून की जो कहीं ना कहीं बेरुखी है, मानसून की बेरुखी से भी सरकार घाटे में है। ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि इस बार जो केंद्र सरकार हो या सरकार हो, मानसून जिस तरह से अभी दस्तक देने में काफी देर कर दिया है, तो ऐसे में जो बजट है, किसानों के लिए जो बजट पेश होगा उसमें सरकार को कहीं ना कहीं घाटा सहना पड़ सकता है। हम लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि जिस तरह से गर्मी, चिलचिलाती धूप और आपदा की स्थिति जो है बिहार में जो है खराब रही, देश में खराब रही, तो ऐसे में मानसून का असर भी जो है बजट पर पड़ेगा। क्या मान रहे हैं सर? सबसे पहले बात यह है कि आज हम लोग का गवर्नमेंट जितना स्कूल है, ठीक है, वहाँ पर शिक्षा का महत्व बहुत कम हो चुका है। उसके लिए एक अच्छे टीचर का, जो भी टीचर आते हैं, तो एक चीज़ बात है कि जब कोई भी बच्चे का जब बेसिक अच्छा नहीं रहता है, जिसके कारण कोई भी कंपटीशन में उसका अच्छा नहीं हो पाता है। अच्छा, ठीक है सर। मैं मतलब पीएम नरेंद्र मोदी से यही कहना चाहते हैं कि कोई भी सरकारी जितना गवर्नमेंट स्कूल है उसमें अच्छे टीचर का, क्वालिटी एजुकेशन की बात आप कर रहे हैं, अच्छे टीचर नहीं मिल रहे हैं, अच्छे टीचर नहीं मिल रहे हैं, जिसके कारण बच्चा का पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रहा है सर। ठीक है सर। और उसके बाद एक और भी बात है कि जितने हैं टीचर, जितने भी हैं, ठीक है, जो प्राइवेट स्कूल का जितने टीचर हैं या अच्छे जिसके पास बहुत सारा पैसा है, वो चाहता है कि मैं बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाई। ऐसा बात है कि जो गरीब घर के बच्चा है तो क्या अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकता है? तो मैं यही सरकारी स्कूल की व्यवस्था सुधारने का कहीं ना कहीं छात्रों ने मांग किया है कि प्राइवेट स्कूल जाने की नौबत क्यों आती है। दिमाग में ये घर कर गया है कि प्राइवेट स्कूल के टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, सरकारी में पढ़ाई नहीं होती है। बिहार के जो छात्र होते हैं ज्यादातर दिल्ली, मुंबई, पंजाब, वहां जाकर पढ़ाई करते हैं, राजस्थान जाकर, क्योंकि वहां अच्छे संस्थान नसीब होते हैं, पैसे लगते हैं, लेकिन अच्छे संस्थान में अच्छे फैकल्टी मिलते हैं, उनका सपना वहां साकार होता है, रोजगार के अवसर मिलते हैं। बिहार में सब कुछ रहते हुए व्यवस्था या फिर संसाधनों का अभाव है। नतीजा यहाँ ना तो छात्रों को उच्च शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं और ना ही कहीं ना कहीं रोजगार का अवसर मिलता है। ऐसे में इस बजट से जो युवा हैं वो फिर से उम्मीद कर रहे हैं कि मोदी सरकार इस बार छात्रों के लिए पिटारा खोलेगी और छात्र जो बरसों से उम्मीद कर रहे हैं, जो सपना देख रहे हैं, शायद सपना भी साकार होगा और हर बेरोजगार को इस बार रोजगार मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।